सभी को जय श्री राम। आज मैं आप सबको उस पर्व के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको हम सब प्रत्येक वर्ष पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। अनेक वर्षों से हम उस पर्व को मना रहे हैं, परंतु अधिकांश लोगों को उस पर्व के मूल इतिहास के बारे में ज्ञान नहीं है। बहुत ही कम लोग हैं जिनको उस पर्व के मूल इतिहास का ज्ञान है। उस पर्व का नाम है लोहित पर्व, अर्थात जिसे हम लोहड़ी के नाम से जानते हैं। दर्शकों, जिस समय सतयुग में जिस समय राजा दक्ष ने हरिद्वार में कनखल क्षेत्र में यज्ञ किया था, तब उस यज्ञ में उन्होंने समस्त देवी देवताओं को निमंत्रण दिया था, परंतु अपने जामाता भगवान सदाशिव को यज्ञ का निमंत्रण नहीं दिया था। परंतु फिर भी वहाँ पर माता आदि शक्ति जगदम्बा ब्रह्मा माँ भगवती सती उस यज्ञ में उपस्थित हुई थी। लेकिन दक्ष के द्वारा भगवान शिव की निंदा किए जाने पर माता सती को अत्यंत दुख हुआ और उनकी निंदा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। तब माता सती ने स्वयं को उस यज्ञ स्वरूप भगवान सदाशिव को समर्पित कर दिया था। दर्शकों, जो यज्ञ भगवान है वो साक्षात भगवान शिव का ही प्रतीक है। जो यज्ञ अग्नि है, जो यज्ञ की लौ है, वो सदा ही हित करने वाली है, इसलिए यज्ञ अग्नि को लोहित भी कहा जाता है। भगवान सांब सदाशिव का एक नाम नील लोहित भी है, इसलिए माता सती ने उस नील लोहित स्वरूप भगवान शिव को स्वयं को समर्पित कर दिया था। जब भगवान शिव को इस घटना के बारे में जानकारी मिली तो भगवान शिव को अत्यंत क्रोध हुआ था। उस समय भगवान शिव ने अपनी जटा से वीरभद्र की उत्पत्ति की थी और वीरभद्र ने उस यज्ञ में जाकर राजा दक्ष के सिर को धड़ से अलग कर दिया था। उसके बाद माता सती की माँ माता मैना को बहुत दुख हुआ और माता मैना ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भगवान शिव, हमें इस भूल के लिए क्षमा करिए, हमें क्षमा कीजिए भगवान आशुतोष। और उनकी करुण पुकार सुनकर भगवान आशुतोष प्रसन्न हुए और उस यज्ञ में उपस्थित हुए। तब भगवान शिव ने राजा दक्ष को पुनर्जीवित किया था। दर्शकों, उसी दिन को हम लोहित पर्व के नाम से जानते हैं। उसके बाद राजा दक्ष और माता मैना ने भगवान शिव को उस यज्ञ का भाग समर्पित किया था। यज्ञ भाग में उन्होंने श्रीफल, ऋतुफल, मूंगफली, गुड़ इत्यादि भगवान शिव को समर्पित किया था। और आज भी उसी का प्रतीक अनेक माता पिता अपनी बेटी और जमाता को लोहित पर्व के अवसर पर उस समय का ऋतुफल और मूंगफली इत्यादि देने जाते हैं। दर्शकों, इसलिए हमें ये पर्व सिर्फ पंजाब का पर्व ना मानकर भगवान शिव और शक्ति का पर्व मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। संभव हो तो इस दिन शिव भक्तों को व्रत रखना चाहिए और भगवान शिव शक्ति का पूजन करके उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए और हवन इत्यादि करना चाहिए। दर्शकों, जिस तरह से हम दीपावली को जानते हैं कि दीपावली के दिन माता महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव समुद्र से हुआ था, और उसी दिन दूसरी घटना जो त्रेता युग से है कि भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए थे और नगरवासियों ने घी के दिए जलाए थे। उसी दिन भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था और वो ज्ञान प्राप्त करके वापस आए थे। और दीपावली वाले दिन ही गुरु गोविंद सिंह जी ने 52 राजाओं को जहांगीर की कैद से मुक्त करवाया था। इसलिए अलग अलग घटनाओं के कारण हम दीपावली को मनाते हैं। उसी तरह लोहित पर्व का जो मूल इतिहास है वो यही है कि ये साक्षात भगवान और शिव शक्ति का प्रतीक है। इस दिन भगवान शिव शक्ति की पूजा की जाती है। द्वितीय द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस द्वारा भेजी हुई लोहिता नाम की राक्षसी का वध किया था, इसलिए इस दिन को भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और हम इस पर्व को भगवान श्री कृष्ण के साथ भी जोड़ते हैं। तृतीय कलयुग में एक दुल्ला भट्टी नामक एक डाकू था जो कि गरीबों का मसीहा था। उसने अनेक कन्याओं को मुग़ल आक्रांताओं के कुचक्र से मुक्त करवाकर उनकी शादी करवाई थी और दहेज में गुड़, रियोड़ी और मूंगफली इत्यादि दिया था। इसलिए अधिकांश लोग लोहित पर्व को लोहड़ी के नाम से जानते हैं, जो कि लोहित का ही अपभ्रंश है।
और ये समझते हैं कि ये पर्व सिर्फ दुल्ला भट्टी के नाम से है, जबकि दुल्ला भट्टी के नाम से नहीं, ये साक्षात भगवान शिव और शक्ति का प्रतीक पर्व है। उनकी ही पूजा का पर्व है। इसलिए प्रत्येक शिव भक्तों को इस दिन भगवान शिव शक्ति की पूजा करनी चाहिए और उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। जय श्री राम।